सीनियर पास्टर 번째 말씀 듣겠습니다. प्रकाशित वाक्य के ऊपर पहले सत्र पर प्रचार करेंगे। 오늘은 요한계시록 강의 첫 번째 प्रकाशित वाक्य के ऊपर यह पहला उपदेश है। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 मसीह में प्रिय भाई और बहनों और वो सदस्य जो इस सभा में 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 शाखा कलिसियाओं से और स्थानीय कलिसियाओं से शामिल है और जिस इन दर्शकों 중에는 자신의 बहुत से लोग अपना जीवन 미래에 두려움이나 불안감을 डर 가지고 के साथ और भविष्य की अनिश्चितता के साथ 당장 내일이라도 자신에게 어떠한 불행이 असुरक्षा में जीते हैं, 모르기 क्योंकि वो नहीं जानते 때문이지요. कि किस तरह की 세상 끝날에 मुश्किल उनके जीवन में आ जाएगी या कल किस तरह की चीज़ उनके जीवन में हो सकती है। 어떠한 संसार में बहुत सारे लोग डर के साथ जीते हैं, चिंता में जीते हैं। 멸망할지도 모르며 세상의 마지막이 वो चिंता करते हैं कि न जाने कब इस संसार में प्राकृतिक आपदा आ जाए या 가는 것이지요. कोई विपत्ति आ जाए। 물론 인류의 जैसे जैसे अंत करीब आता है वैसे वैसे लोग और भी आने वाली पीड़ाओं के बारे में चिंतित होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आशावादी होते हैं, 낙관적으로만 मगर 생각할 수가 없습니다. असल में 날이 갈수록 심해지는 자연의 이상 기후, 문명의 발달과 함께 आज मनुष्य जाति ने आशावादी होने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। हर जगह 재앙, मौसम, 늘어나는 वातावरण नाश हो गया है, मौसम असामान्य हो गया है। 등장하는 신종 औद्योगिक क्रांति के चलते कई तरह की चीज़ें जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ पड़ती हैं। 흉포에 असंख्य 갖가지 बीमारियां उत्पन्न हो गई है, असाध्य बीमारियां, अंतकारी बीमारियां, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो गई है। 또한 종교와 अनैतिकता बढ़ती जा रही है 첨예하게 और अधिक से अधिक लोग आपस में विषैले होते जा रहे हैं। 이런 상황 가운데 अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद जातियों में, देशों में, धर्मों में उत्पन्न हो रहे हैं। हर दिन लोग और भी अधिक असुरक्षा में और डर में जीते हैं। इसलिए इस वजह से लोग भविष्य के बारे में और भी कहीं ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं। इसलिए वो इसके लिए अपनी अपनी योजना बनाने लग गए हैं। 그 어떤 것으로도 मगर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमें पहले से बता सके कि भविष्य में क्या होगा। चाहे लोग कितनी ही अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भविष्य के लिए क्यों ना करें, मगर कोई भी योजना सिद्ध योजना नहीं हो सकती है। 인간의 생사복을 주관하시는 하나님 परमेश्वर मनुष्यों के जीवन और मृत्यु का संचालन करता है, उनके भाग्य अभाग्य का नियंत्रण करता है। 사람이 परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के जीवन को ले ले तो शारीरिक रूप से उस व्यक्ति ने जो भी इंतजाम किए हैं वो सब के सब बेकार हो जाएंगे। 세상의 마지막이 가까워질 때 तो फिर जैसे जैसे संसार का अंत करीब आता है क्या होगा तब? 어떻게 준비하고 हम उसकी तैयारी किस प्रकार से करें? 있을까요? इसका उत्तर हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिल सकता है, 요한계시록 जिसके ऊपर आज से मैं उपदेश देने जा रहा हूँ। 이 말씀을 읽고 듣는 사람들마다 जो कोई भी 마지막 इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अंत के इन दिनों में जागृत होने के लिए, प्रभु की दुल्हन के रूप में सुसज्जित होने के लिए 속히 परमेश्वर उनके लिए ऐसी चीज़ों को होने देते हैं 하셨지요. 또한 장차 우리가 가야 할 천국 कि 중에서도 अंत के दिनों में वो चीज़ें अवश्य ही रिकॉर्ड की जाएं। 새 예루살렘 और उन्होंने हमें नए यरूशलेम जो सबसे उत्तम स्वर्गीय निवास स्थान है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया है, ताकि हम 그런데 오늘날 이러한 वहाँ जाने की तैयारी कर सकें और उसकी आशा रख सकें। आजकल के दिनों में ऐसी बहुत सारी कलिसियाएं नहीं हैं जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर भी प्रचार करती हैं। वे कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य को समझना और अनुवाद करना मुश्किल है, इसलिए लापरवाही से इसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वो तो विश्वासियों को भी पढ़ने से इसे रोकते हैं। 기록된 말씀 कुछ ऐसे भी लोग हैं 그대가 가까웠다 जो उन लोगों का तिरस्कार करते हैं 시한부 जो इस बात की घोषणा करते हैं कि 것처럼 वो समय करीब है, जैसे कि बाइबल में लिखा है। 있습니다. वो उन लोगों की निंदा करते हैं। 신부단장에 한다고 증가하며 그런 जब कोई कलिसिया लोगों को कहते हैं कि वे जागृत रहे, दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाएं, 많고요. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की शिक्षा पसंद नहीं करते और चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई भविष्यवाणियों से वो दूर रहते हैं। 쳐져가고 इस तरह से जो वचन है अंत के समय में वो और भी धुंधला और धुंधला होता जा रहा है। 원수마귀 और ये काम कौन चाहता है? ये काम शत्रु, दुष्ट और शैतान चाहता है। वो हमें बाधा डालता है कि अंत के दिनों की हम तैयारी ना कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम सचेत रहें 깨어있기를 और हमारा प्रभु हमसे कहता है 항상 कि हम अंत के दिनों में होने वाली चीज़ों के लिए तैयारी करें, जैसे कि मत्ती 24 अध्याय और बाइबल के दूसरे हिस्सों में लिखा है। 성경 곳곳에 기록하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. परंतु यह शिक्षा कि मेमना कैसे खाया जाए,
जो कि निर्गमन 12 अध्याय 9 से 10 पद में लिखा है, वो साफ रूप से हमें बताता है कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन की रोटी बनानी है। 잘 나와 있지요. यहाँ पर लिखा है, 난로나 물에 삶아 उसको सिर, 쪄나 पैर और 먹지 अंतड़ियों 말고 समेत आग में भूनकर 그 खाना, 머리와 कच्चा हुआ जल में कुछ भी 정강이와 पकाकर ना खाना, 내장과 불에 구워 먹고 और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाएं तो उसे आग में जला देना। 머리와 정강이와 내장을 다 इसके सिर को 먹으라는 और पैरों को अंतड़ियों समेत खाने का मतलब है 말씀이 기록된 성경 66 परमेश्वर के 권의 संपूर्ण वचनों को 말씀을 अपने हृदय में रखना, बाइबल की 66 पुस्तकों को अपने हृदय में रखना, उसमें से कुछ भी रख छोड़े बगैर 자기가 듣기에 좋고 आपको 편한 말씀만 골라서 केवल वही वचन नहीं सुनने चाहिए, केवल वही वचन नहीं पढ़ने चाहिए जो आपके कानों को सुनने में अच्छे लगे, 어느 것 하나도 बल्कि आपको 빼지 संपूर्ण 말고 चीज़ों को 다 उत्पत्ति से 먹어야 लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल को खाना है। और यहाँ पर लिखा है कि इस बिहान तक कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ बच भी जाए तो आग में जला देना है। इसका मतलब है कि आपको मेहनत से परमेश्वर के वचन की रोटी बनानी है और सुबह होने से पहले प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाना है, दूसरे शब्दों में प्रभु के आने से पहले। इसीलिए यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो अवश्य ही आपको प्रकाशित वाक्य में लिखे वचनों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसे अपनी रोटी बनाना चाहिए। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप परमेश्वर के वचन की रोटी बनाते हैं तो आपको वचन को शारीरिक रूप से अनुवाद नहीं करना चाहिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वे जिन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त हुई, उन्होंने उन तमाम बातों को लिखा जो परमेश्वर ने उनसे कहा। तो हम उन्हें कैसे समझते हैं? हमें उन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा में समझना है। इसलिए जब आप मेमना खाते हैं, आपको आग में उसे भूंज कर खाना है, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की अग्नि में भूंज कर आपको उसे खाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया है। इसलिए आपको उसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में सुनना और पढ़ना चाहिए। मैंने स्वयं से असंख्य प्रार्थनाओं को और उपवासों को एकत्र किया कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद दे सकूं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर। प्रकाशित वाक्य की उपदेश उन्हें भी परमेश्वर ने दिया है, उसका अनुवाद भी परमेश्वर ने दिया है, मेरी प्रार्थना और उपवास के परिणाम स्वरूप। 1986 में मैं एक बार प्रकाशित वाक्य की किताब पर उपदेश दे चुका हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और गहरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं 3 बार प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार करूं। परमेश्वर ने कहा कि तब यह पूरा होगा, परंतु मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था कि मैं 2 और बार कर सकूं। इसलिए प्रकाशित वाक्य के इस दूसरे उपदेश के दौरान मैं अपने आप को प्रार्थनाओं के द्वारा और अधिक तैयार करूंगा और गहरे संदेशों का प्रचार करूंगा, जैसे मानो ये तीसरी बार के उपदेश हैं। और साथ ही मैं आपको पुराने नियम की दूसरी भविष्यवाणियों के संबंध में भी आपको बताऊंगा, ताकि आप साफ रूप से उन चीज़ों को समझ सके जो भविष्य में होने पर है। चाहे ये बहुमूल्य वचन आपको बता भी दी जाए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? वो है आपका हृदय और आपका नजरिया। सबसे पहले आपको एहसास करना चाहिए कि आप एक बहुत ही धन्य वातावरण में मसीह जीवन को जी रहे हैं। चाहे कोई बात कितनी ही बहुमूल्य क्यों ना हो जो आपको दी जाए, परंतु अगर आप उसकी सच्ची कीमत को एहसास ना करें तो ये दुख की बात होगी। इसीलिए अगर आप हर वचन को बहुमूल्य समझें, उसकी सच्ची कीमत को पहचाने और परमेश्वर के अनुवाद के लिए धन्यवादी हो, तो फिर यह सचमुच आपके लिए बहुमूल्य और अर्थदायी होगा। साथ ही प्रकाशित वाक्य के इन वचनों का अनुवाद देखते हुए अवश्य ही आपको एहसास करना चाहिए कि समय बहुत करीब है।
여러분은 그동안 하나님께서 आपने 본체단을 सीधे रूप से देखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस कलीसिया की अगुवाई 도와왔지요. आज तक की है। 개척부터 지금까지 इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर आज तक परमेश्वर ने इस कलीसिया पर अपने वचन के द्वारा कार्य किया है। इसीलिए 그러므로 하나님께서 यह तथ्य है कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के वचनों का व्याख्यान इस वक्त दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ को दर्शाता है। 이제 정말 얼마 남지 क्योंकि 않은 시간 अंत के लिए 동안에 ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप सचेत हो और अपने आप को बेहतर तैयार कर सकें कि प्रभु का स्वागत कर सकें। 그리고 마지막 때의 और क्योंकि आपने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रावधान को इस कलीसिया के माध्यम से अंत के समय में पूरा किया है और यह आपके लिए एक बड़ा विश्वास बना है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से बहुत से नई यरूशलेम में जा सकें। 원하시기 때문이지요. 자, 이런 아버지 하나님의 마음과 आप 뜻을 깨달아 오늘부터 पिता परमेश्वर के ऐसे हृदय और इच्छा को समझ सकें, आत्मा के बहाव में सवार हो सके प्रकाशित वाक्य के इन संदेशों के द्वारा 기쁨 가운데 और आशा और 힘차게 ना아가기를 आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का लेखक माना जाता है, जैसे कि 명시되어 있는 대로 एक अध्याय के 1 और 9 पद में लिखा है। 되고 있습니다. और साथ 이 요한은 वह व्यक्ति यूहन्ना, वो प्रेरित यूहन्ना है जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। 사도 और 요한 ऐसा कहा जाता है कि प्रेरित यूहन्ना ने 요한복음과 यूहन्ना की पुस्तक को लिखा 1, 2, 3서 और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री को भी लिखा। 요한은 자신이 기록한 यूहन्ना की पुस्तक के बहुत से हिस्सों में जो उसने लिखे, यूहन्ना अपने आप को 사랑하시는 제자 एक चेले के रूप में दर्शाता है जिसे यीशु प्रेम रखता था। 뭐 나이도 막내고 12 제자 중에 वो 12 चेलों में सबसे छोटा था। 어리고 और बाइबल में 주님 एक दृश्य पाया जाता है जहाँ पर यूहन्ना प्रभु के ऊपर इस तरह से 장면도 나오죠. प्रभु के सहारे बैठा हुआ है 주님께서는 이러한 사랑하시던 और प्रभु ने 제자였던 अपने चेले यूहन्ना को इस योग्य बनाया 너무나 깊고 जिसे वो प्रेम करता था कि वो प्रकाशित वाक्य लिखे जिसमें बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं। 하지만 단지 मगर 주님께서 사랑하는 प्रभु ने वो गहरे प्रकाशित वाक्य के वचन 그에게 केवल इसीलिए उसे नहीं दिए 말씀을 क्योंकि प्रभु उससे प्रेम करता था। 그것은 아니지요. 사도 요한이 주님과 교통하는 प्रेरित यूहन्ना के लिए कि वे ऐसे प्रकाशित वाक्य के गहरे वचनों को प्राप्त कर सके, 그만한 자격을 उसे इसके लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना पड़ा। 그 자격이란 곧 योग्यताएं वो था पवित्र होना जिसमें किसी प्रकार की बुराई ना हो और एक ऐसा हृदय होना जो प्रभु के हृदय के सदृश हो। 이러한 상태에서 불같은 기도를 올릴 때 इसलिए 영계의 문을 뚫고 깊은 इसलिए जब ऐसा होता है तभी वो, जब उत्साही प्रार्थनाएं, अग्निमय प्रार्थनाएं करता है, तभी वो आत्मिक द्वारों से गुजर सकता है और तभी वो इन रहस्यात्मक वचनों को, भविष्यवाणी के वचनों को आत्मिक संवाद के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए प्रेरित यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो योग्य था। 95년 1995 एडी में जब रोम का शासक 기독교에 대한 डोमिनेटस 박해 때 मसीहियों पर सताव कर रहा था, उस वक्त यूहन्ना उसे गिरफ्तार कर दिया गया और उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। 끓는 मगर 기름가마에 उस उबलते हुए कढ़ाई में भी, तेल की कढ़ाई में भी वो बच निकला। 않았지요. इसीलिए जिन लोगों ने प्रेरित यूहन्ना को मारने की कोशिश की थी, उन्होंने उसे पतमुस नामक टापू पर निकाल दिया। 유배시킵니다. 사도 요한은 바로 이곳 patmos섬에서 और जब वो पतमुस टापू पर था, प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा। 그런데 기독교인 मगर कुछ ऐसे मसीही हैं 요한이 जो प्रेरित यूहन्ना की 가마에 उस उबलते हुए कढ़ाई के तेल से बचने को, 하나의 कुछ मसीह ऐसे लोग हैं जिसे वो एक काल्पनिक कथा कहते हैं। 경우가 있습니다. वो इसीलिए क्योंकि 끓는 वो विश्वास से नहीं करते कि कोई व्यक्ति उबलते हुए गर्म तेल से बिना किसी दाग या धब्बे के बच सकता है। 이런 사건은 구약 다니엘서에도 और एक ऐसी ही घटना दानियल की पुस्तक में भी हमें मिलती है। दानियल के तीनों मित्रों को 술배나 뜨겁게 한 풀물에 던짐을 एक ऐसे भट्टे में डाला गया जो आमतौर के भट्टे से 7 गुना ज्यादा गर्म था, लेकिन ना तो उनका एक बाल झुलसा, ना ही उनके कपड़े जले। इसके विषय में जब मैंने प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि उस उबलते हुए गर्म तेल से यूहन्ना का बच निकलना ये एक सच्ची कहानी थी। 다니엘서에도 보면 यदि आप दानियल की पुस्तक को देखें जो कि पुराने नियम में है, तो दानियल के तीनों मित्रों को 뜨겁게 달구어진 गर्म भट्टे में डाला गया जो आमतौर के भट्टे से 7 गुना ज्यादा गर्म था। उनकी कोई हानि नहीं हुई,
बल्कि वो जीवित रहे। 다니엘서 3장 दानियल 20절에 3:27 में लिखा है, 방백과 जब 수령과 अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल न झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, 변하지 ना उनमें 아니하였고 जलने की कुछ गंध पाई गई। 새도 없었더라 말씀하고 있습니다. 어제나 오늘이나 영원토록 प्रभु, 동일하신 जो पिछले, कल, 주님께서는 आज और सदाकाल एक समान है, 친구에게만이 उसने 아니라 ऐसे ही कार्य को प्रेरित यूहन्ना पर और दानियल के तीनों मित्रों पर प्रकट किए और आज भी परमेश्वर ऐसे कार्यों को प्रकट कर सकता है। 얼마든지 그러한 역사를 베푸실 수가 있지요. 다만 그처럼 परंतु समस्या यह है 만한 자격을 कि 가진 असल 이상 में उस व्यक्ति को 역사를 끌어내릴 ढूंढ 만한 पाना बहुत मुश्किल होता है जो प्रभु से इस तरह के कार्यों को प्राप्त कर सके। 사실입니다. 그런데 사도 요한은 요한일서 5장 मगर जैसे कि पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। 아노라 하나님께로서 나신 자가 पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। प्रेरित यूहन्ना वो स्वयं से एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से योग्य था कि परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकता। 하나님께로서 आप सभी के ऊपर भी यही लागू होता है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। 그대로 산다 이 말입니다. 하지 말라 한 것은 하지 않는다 이 말입니다. 시기하지 말라, 질투하지 말라, 미워하지 마라, 수군거리지 마라, 얼마나 하지 말란 게 많아. 이런 건 안 한다 이 말입니다. 또 버리라는 것은 버린다 이 말입니다. 악은 모양이라도 버리라. 버린다 이 말입니다. 모양이라도 버린다 이 말입니다. 또 지키라. 계명을 지키라, 십계명을 지키라, 안식일을 지키라. 지키라는 건 또 지킨다 이 말입니다. 또 하라, 성경에 하라. 기도하라, 사랑하라, 전도하라. 하라는 것도 한다 이 말입니다. 이렇게 여러분들이 바로 하나님께 난 자라면 범죄치 아니한 줄 우리가 안다 이 말입니다. 이렇게 되어지기 위해서 여러분도 열심히 신앙생활에 나가고 있지 않습니까? 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 바로 이런 사람들, 이렇게 범죄치 않은 사람들은 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 예. 그래서 죽을 수밖에 없는 상황에서도 इसलिए यूहन्ना सुरक्षा प्राप्त कर पाया, एक ऐसी स्थिति में भी जहां वो मर सकता था। इसीलिए प्रभु ने भविष्यवाणी के वचन प्रेरित यूहन्ना को दिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, और उसे योग्य बनाया कि वो उन तमाम वचनों को लिख सके। 그런데 사도 요한이 शारीरिक लोगों के लिए जिन्होंने यूहन्ना को पतमुस टापू पर निकाल दिया था, उनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो करना चाहते थे। लेकिन ये तमाम चीजें परमेश्वर के द्वारा की गई। उन तमाम शारीरिक लोगों को परमेश्वर की दृष्टि में तमाम वो कार्य हुए। परमेश्वर ने तमाम चीज़ों का प्रबंधन किया ताकि प्रेरित यूहन्ना संसार से बिल्कुल अलग हो सके, अपने आप को प्रार्थनाओं में समर्पित कर सके और आत्मिक संसार में संवाद कर सके, ताकि वो परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से शारीरिक लोग ऐसा सोच सकते हैं कि चीज़ें तो बिल्कुल वैसी हुई है जैसा वो चाहते थे, परंतु परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर शारीरिक लोगों का भी प्रबंधन करते हैं और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करते हैं ताकि शारीरिक लोगों का भी यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य का एक पद कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये हमें बताता है कि ये प्रकाशन कहाँ से आया और कैसे ये संभव हो पाया। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लोगों की मदद करती है और लोगों को बताती है कि परमेश्वर का सत्य क्या है, अन्यथा उसे नहीं सीखा जा सकता। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि प्रकाशन एक ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लोगों की वो मदद करते हैं कि वो परमेश्वर के सत्य को जाने, जिसे अन्यथा नहीं सीखा जा सकता। इस तरह से यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर
내게 इसका मतलब 응답하리니 है कि परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देगा जो 내게 उसको 응답하겠고 पुकारेंगे, 내가 알지 못하는 जो उससे प्रार्थना 크고 करेंगी। और 비밀한 मैं 것을 तुझे 내게 और मैं तेरी 보이리라 सुनकर तुझे 말씀으로 बड़ी बड़ी और कठिन 하나님 बातें 앞에 बताऊंगा 합당한 जिन्हें तू 생명을 अभी 가진 नहीं जानता। 사람이 जब कोई व्यक्ति 그러므로 उचित होता है, 기도할 때 परमेश्वर की दृष्टि में योग्य 감동함으로 होता है, जब वो 하나님과 प्रार्थना में 말씀하며 पुकारता है 계시를 तो 받게 वो 되고 संवाद कर सकता 또 है 나도 부르짖어 और प्रेरणा में 기도하면 प्रकाशन प्राप्त कर सकता 기도하면서요. है। कुछ लोग ऐसा कह 성도가 सकते हैं कि 되고 मैंने तो प्रार्थनाओं में पुकारा था, 기도하지요. लेकिन मैंने 많은 प्रकाशन 분이 प्राप्त प्राप्त 한 नहीं किया। 며칠 며칠 आप में से 기도하다 ज़्यादातर 기도를 पुकारते हैं, 기도했다고 막 लेकिन 계시가 कुछ 오는 क्षणों या 시간이 कुछ महीनों 있지요. तक पुकारने के द्वारा आप प्रकाशन प्राप्त 그럼 नहीं कर 누구를 सकते। 기도하라니 प्रार्थनाओं में 또 पुकारना 하나님의 वो परमेश्वर की आज्ञा 명령과 है, इसलिए आपको 그것들을 실행해야 되는 प्रार्थनाओं में 거예요. आपको 그냥 पुकारना चाहिए। 약속이나 दोनों ही 어디서 पुराने और 언제든지 नए नियम में 기도하라고 परमेश्वर हमसे कहता है कि हम 기도하면 प्रार्थनाओं में पुकारें। 선지자도 주님도 부르짖어 हम देखते हैं 기도했으니 भविष्यद्वक्ता, यहाँ तक कि हमारा प्रभु भी प्रार्थनाओं में पुकारता था। 그렇게 जब आप 기도하면서 इस तरह से 이제 प्रार्थना करते 말씀을 हैं, 묵상하고 आपको 마음에 परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए, उससे अपनी रोटी बनानी चाहिए, उसके अनुसार जीना है, उसके अनुसार कार्य करना है। 그래서 ऐसा करने के द्वारा आप पवित्र बनते हैं, हर प्रकार की बुराई को आप दूर करते हैं, असत्य और शारीरिक विचारों को दूर करते हैं और आप परमेश्वर के खोए स्वरूप को पुनः पाते हैं। ये है सच्चा मसीह जीवन। 이것이고 신앙 जब आप ऐसा करते हैं 이렇게 तो आप आत्मा में आते हैं और संपूर्ण आत्मा में आते हैं। 들어가고 온영으로 들어가고 그러면서 부르짖어 परमेश्वर निश्चित रूप से बड़ी और कठिन बातें उन लोगों को बताएगा जो प्रार्थनाओं में उसे पुकारते हैं, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है 약속 그대로 कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। 그래서 구약 시대에는 पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने 신의 감동함으로 계시를 परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में प्रकाशन को प्राप्त किया और नए नियम के समयों के लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्राप्त किया। 계시를 받게 됩니다. 그리고 덧붙여서 इसके साथ साथ 이처럼 계시 प्रकाशित वाक्य की जब घोषणा होती है तो वह भविष्यवाणी के वचन बन जाते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको केवल वचन मिलता है, परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में आपको जो वचन मिलता है वो है पवित्र आत्मा। ये एक ही आत्मा है, परंतु अर्थों में यह दोनों अलग अलग है। पुराने नियम में इसे परमेश्वर के आत्मा के रूप में दर्शाया गया और आत्मा हृदय के बाहर से कार्य करता था, लेकिन नए नियम के दिनों में जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दान के रूप में देता है और वह हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। इसलिए इसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। जो बाइबल कहती है हमें वैसे ही चलना है। जब पास्टर्स आशीर्वचन देते हैं, उन्हें परमेश्वर, पवित्र पिता, परमेश्वर, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि नए नियम में लिखा है। और अब आज के पाठ में लिखा है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। इसका अर्थ है कि जो प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन पाया वो यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ और यह यीशु मसीह से आया है। मूल रूप से आदम जो पहला व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने रचा था, वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। वहाँ प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदम हमेशा सब कुछ सीधे रूप से परमेश्वर से सीख सकता था। परंतु आदम के पाप करने के बाद स्थितियां बदल गई, क्योंकि आदम में जो आत्मा था और उसके तमाम वंशजों में जो आत्मा है वो मरा हुआ था। वो परमेश्वर से अब बातचीत नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर की दृष्टि में उचित बनाया कि वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में आ सके, परमेश्वर से बातचीत कर सके, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा लोगों पर अपनी इच्छा को जाहिर कर सके, उनकी अगुवाई कर सके। परंतु जब इस धरती पर यीशु आया और हमारी ओर से जब उसने हमारे पापों को ले लिया, हमारे लिए जब मेल बलि बन गया, तो यहाँ पर स्थिति फिर से बदल गई। हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार ढा दी गई और जब हमारी मरी हुई आत्मा पवित्र आत्मा को पाने के बाद पुनः जीवित हुई, तो हम वापस परमेश्वर से जुड़ गए जो कि आत्मा है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के चलते, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, उनके द्वारा ये संभव हो पाया कि फिर से हम परमेश्वर से बातचीत कर पाए। उत्पत्ति में यह भी लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ वाद विवाद ना करता रहेगा। परमेश्वर सदाकाल मनुष्य के साथ लौह विवाद ना करता रहेगा। उसकी वजह इसी प्रकार की है, क्योंकि वो शरीर है
사람이 되었으므로 क्योंकि 함께 लोग 사는 शारीरिक लोग बन गए, इसलिए वो कहता है कि वो सदाकाल उनके साथ लौ विवाद ना करता रहेगा। वो कहता है सदाकाल के लिए, लेकिन नए नियम में परमेश्वर उनके साथ रहता है जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अब वो शरीर नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से परमेश्वर की संपूर्ण संतान बन गए हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के बचाए हुए नागरिक बन गए हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं। इसीलिए वे 이제 अब शरीर के मनुष्य नहीं हैं, 딸이 되었기 때문에 वो अब शरीर नहीं है। 새 사람이라 하지를 않는다. इसलिए जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दान के रूप में देता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। 내 안에 마음 बाइबल हमारे हृदय को क्या कहती है? पहले कुरिन्थियों में 거룩한 성전이라 पवित्र मंदिर कहती है। इसलिए 성령 받은 कोई भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता है अगर वो परमेश्वर की संतान है जिसने पवित्र आत्मा पाया है। और साथ ही प्रकाशन उस व्यक्ति के ऊपर आ सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उचित हो। आजकल के दिनों में लोग प्रकाशनों को प्राप्त करना उसे विधर्मी कहते हैं और कहते हैं कि प्रकाशन तो पुराने नियम के समय में खत्म हो गए। इसका मतलब है कि नए नियम के जो प्रकाशन जिनके विषय में प्रेरित यूहन्ना और पौलुस भी कहता है, 또는 사도 उसके विषय में क्या है? क्या आपको नए नियम में प्रकाशन नहीं मिलते? लेकिन आजकल के दिनों में लोग इसे विधर्म कहते हैं, प्रकाशनों को प्राप्त करना। 그래 너 오늘날은 뭐 계시 받았다면 그저 이단으로 뭐라 बेशक कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो झूठ बोलते हैं, 물론 हालांकि उन्होंने कोई प्रकाशन नहीं पाया। 사람들이 इस तरह के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते 두려워하지 않으니 और वो अंत में नाश के मार्ग की ओर चले जाएंगे। 그 계시가 उनका प्रकाशन सच्चा नहीं हो सकता। 참 계시가 यदि कोई प्रकाशन सच्चा प्रकाशन है तो अवश्य ही वो पूरा होगा। 그것이 예언으로 जब उसकी भविष्यवाणी होती है तो अवश्य ही वो पूरा होगा। 것이라 이 말입니다. पहला कुरिन्थियों 14:26 में लिखा है, 그런즉 형제들아 어찌할꼬 इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश। 말씀도 있으며 여러분 आपके पास भजन है, आपके पास उपदेश है 선포되고 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 या अन्य भाषा 방언도 या 있으며 प्रकाश 통역감도 있는 या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर ने इन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि इन चीज़ों को हम आत्मिक उन्नति के लिए करें। 찬송시도 있으며 यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मगर क्यों लोग प्रकाशनों को प्राप्त करने को विधर्म कहते हैं? यहाँ पर तो साफ रूप से लिखा है, 주의 이름으로 모인 जब लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु के नाम से तो उपदेश होते हैं, प्रकाश होता है, अर्थात प्रकाशन। 인해서는 안 됩니다. आपको परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा के इस समय में प्रकाशन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आता है और प्रकाशन 계시가 केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है। 바로 예수 इसीलिए 그리스도로 말미암아 इस पुस्तक की शुरुआत में यूहन्ना इस बात को साफ कर देता है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। 그리스도의 계시라 명시하고 있는 것입니다. 그러나 이 모든 लेकिन ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना इस तरह से कहता है, जो परमेश्वर ने उसे 주님에게 주셨다 दिया। 말씀하고 있지요. 마태복음 प्रभु ने मत्ती 11:27 में कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, 예수 아들 और कोई पिता को नहीं जानता, 주셨으니 केवल पुत्र, 아버지 외에는 아들을 아는 और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없는 परमेश्वर ने प्रकाशन हमें सिर्फ इसीलिए दिया, अर्थात केवल यीशु मसीह के चलते परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया। पिता के अलावा कोई पुत्र को नहीं जानता। पिता सटीक रूप से अपने प्रिय पुत्र यीशु को जानता है और साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका पुत्र यीशु भी पिता को जानता है। 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इसीलिए जो प्रकाशन प्राप्त करना चाहता है वो पिता परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के लोग मूसा, एलिय्याह परमेश्वर को जानते थे। मूसा ने परमेश्वर को कहा कि उसका नाम वो जीवन की पुस्तक से मिटा दे, जिसका मतलब है कि मूसा जानता था कि जो उद्धार पाए हुए हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। 까지도 알고 있지 않습니까? इसका अर्थ है 그리고
वे साफ रूप से पिता परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि वो लोग वो थे जो प्रकाशनों को प्राप्त करते थे। 우리 주님의 뜻대로. 그래서 아들과 그 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। परमेश्वर ने हमें प्रकाशन केवल अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया, या उसके कारण दिया। 그리고 이러한 और प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर हमसे चाहता है उसकी संतान के रूप में कि हम उसे जानें और पिता को और भी साफ रूप से समझें। 알고 깨닫기를 परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं 자녀라면서 कि उसकी संतान उसके बारे में बहुत अच्छे से ना जाने या केवल धुंधले रूप से जाने। 알기를 원치 않으시며 아버지에 대해 밝히 알고 परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान सच्ची संतान बने, 사실입니다. सच्ची संतान जो 워낙에 알기를 원치 उसे जानते हैं, 아버지에 대해 उसे अच्छे से समझते हैं। 자녀가 되기를 원하신다 이 말입니다. 그래서 이러한 아버지 पिता परमेश्वर नहीं चाहते कि हम केवल धुंधले रूप से उसे जाने। वो चाहता है कि हम उसकी सच्ची संतान बने जो साफ रूप से उसे जानते हो और समझते हो। इसलिए परमेश्वर एक ऐसी संतान को ढूंढ रहे हैं या ढूंढते हैं जो पिता परमेश्वर की इच्छा और उसके पुत्र यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार प्रकाशनों को प्राप्त कर सके। 뜻을 इसलिए जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो उचित है, 오늘 본문에도 반드시 जो प्रकाशनों को पाने के लिए उचित है, तो वह अपनी इच्छा को उसके द्वारा जाहिर करता है, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है। 인간 경작의 섭리 가운데 इसी प्रकार प्रभु यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ 미리 लिखा है कि वो कुछ भी नहीं करेगा। 알려주셨다는 사실입니다. इस तरह से परमेश्वर अपने प्रकाशनों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। 그래서는 자기의 비밀을 그 वो 종 ऐसी संतान के द्वारा अपने प्रकाशनों को प्रकट करता है। 결코 행하심이 없으시리라 말씀하신 대로이지요. 그래서 परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को साफ प्रकाशन दिए उन चीजों के बारे में, 계시해 주신 것이며 이를 위해 और इस काम के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा। 보내셨지요. 그 천사 बाइबल पाठ में लिखा है, 요한에게 보내어 지시하신 것이라 और उसने 있습니다. अपने दास यूहन्ना से अपने स्वर्गदूत के द्वारा बातें की। स्वर्ग में कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं। 군대와 वहाँ पर 역할을 하는 천사 योद्धाओं के समान हैं, दासों के समान स्वर्गदूत है। ऐसे स्वर्गदूत हैं जो स्तुतियाँ और संगीत गाते हैं, 천사도 있으며 행정적인 일을 और प्रशासनिक कामों के लिए स्वर्गदूत। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम एक देश में करते हैं, 천국에도 수많은 उस बड़े और विशाल स्वर्ग में वहाँ पर असंख्य अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर्गदूत हैं, और वे अपने अपने कामों को करते हैं। जिस प्रकार से पुलिस होती है, सार्वजनिक 군대 कार्यकर्ता होते हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी है। वहाँ पर स्वर्गीय सेनाएं हैं 군대 장관도 있고 और 천사장 योद्धा स्वर्गदूत है, 수도 없이 물이 असंख्य प्रधान स्वर्गदूत हैं। बाइबल में कुछ ही लिखे हुए हैं। 수많은 천사 इतने अधिक वहाँ पर प्रधान स्वर्गदूत है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। और बाइबल में भी अलग अलग स्तर है, और सारी चीज़ें बहुत ही कड़े क्रम के अनुसार चलती हैं। 또한 천사 वहाँ पर क्रम है, स्तर है स्वर्गदूतों के उस संसार में। वहाँ पर सामान्य स्वर्गदूत है, और ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो उन सामान्य स्वर्गदूतों के इंचार्ज होते हैं, और वहाँ पर प्रधान स्वर्गदूत होते हैं जो 사장도 सरकार के एक प्रकार के मंत्री के समान होते हैं। यहूदा 1:9 में मिकाएल के बारे में जिक्र किया गया है, और लूका 1:19 में लिखा है कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने रहता है। 가브리엘 यहाँ पर जिब्राइल भी एक प्रधान स्वर्गदूत है। 여기는 우리나라로 치면 문관 कोरिया के पुराने वंश की अगर हम बात करें तो जो जिब्राइल है 무관하면 वो एक प्रकार का सार्वजनिक कार्यकर्ता है, और जो मिकाएल है वो एक सेना का सदस्य आप कह सकते हैं, या एक सेना अधिकारी हैं। 거죠. 쉽게 말하면 इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए मिकाएल को आप एक योद्धा के रूप में समझ सकते हैं, और 문관 뭐 크리나스 편대 굴리는 이런 जो जिब्राइल है उसको आप सोच सकते हैं वो एक प्रकार का प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक अधिकारी है। 헤아릴 수 없을 만큼 많은 천사 स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत है, लेकिन उनमें से हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़ा हो सकता। जब कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, इसका मतलब है कि वो स्वर्गदूत एक लीडर है। 말하는 것이며 स्वर्गदूतों का जो लीडर है वो प्रधान दूत होता है, प्रधान स्वर्गदूत होता है। 그리고 और वहाँ पर और भी दूसरे मिकाएल और जिब्राइल के अलावा बहुत से दूसरे 가브리엘 외에도 많은 천사 प्रधान स्वर्गदूत हैं।
क्योंकि प्रेरित यूहन्ना को दिया गया प्रकाशन वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को चुना, जो पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर की इच्छा और हृदय को समझता था और अच्छे से उसे पहुंचा सकता था। 전할 수 있는 그러한 천사장을 택하여 보내신 것입니다. 나라에서도 ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता है, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो सटीक रूप से उसकी हृदय और उसकी इच्छा को जानता हो। जब उसे अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी को बताना होता है तो 그러면서 उसी वक्त जो राष्ट्रपति है वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है 사람을 택하여 जो जो अधिकारी पद पर भी हो। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी प्रधान स्वर्गदूत को चुना और उसे भेजा जो इसी प्रकार के पद पर था। 인 것이지요. प्रकाशित वाक्य की किताब साफ रूप से परमेश्वर के प्रावधान और इच्छा के बारे में बताती है और उन चीज़ों के बारे में जो जल्दी ही 요한이 होने वाली हैं, उन प्रकाशनों के द्वारा जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा, स्वर्गदूत के द्वारा भेजा, उस दर्शन में जो प्रेरित यूहन्ना ने देखा। 기록하고 있습니다. मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 오늘 본문에 보면 आज का पाठ लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में जो किताबें लिखी है वो चीज़ें हैं जो अवश्य ही, जिनका जल्द होना अवश्य है। 어떤 분은 요한계시록이 기록된 कुछ लोगों को उत्सुकता हो सकती है और कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तो 그때 당시에 속히 1900 वर्ष पहले लिखा गया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को, 있는가? तो फिर उन दिनों में चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें आज तक क्यों नहीं हुई? 왜 속히 क्यों फिर प्रेरित यूहन्ना लिखता है कि उनका शीघ्र होना अवश्य है, हालांकि वो चीज़ें तो अभी तक नहीं हुई हैं। 있을 수가 있지요. परंतु 그러나 ये 속히 परमेश्वर है जो 라고 하신 것도 सबद का प्रभु है। 때가 가깝다고 하신 것도 ये कोई मनुष्य नहीं जिसने कहा हो कि समय नज़दीक है, 하나님의 말씀이라는 और यह भी कि वो समय शीघ्र आने वाला है। 오늘 केवल उन दिनों में ही नहीं बल्कि आज के दिनों में भी, चाहे लोग कितना ही लंबा जीवन क्यों ना जिए, फिर भी वह 100 वर्षों से ज़्यादा जीवन नहीं जी सकता। और ऐसे अवसर हो सकते हैं कि लोग बिल्कुल भी ना जाने कि आज क्या होने वाला है, या फिर कल, या फिर 1 साल बाद, या 1 महीने बाद। लोगों को इस बारे में कोई विचार, कोई आइडिया नहीं होता है। इसीलिए अगर परमेश्वर आपके प्राण और आत्मा को ले ले 오늘 불러가신 तो यही वो समय है, यही वो समय है जब चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए। 이루어진 것이지요. 지금부터 1900년 사람 उनके ऊपर भी यही लागू होता है जो 1900 वर्ष पहले जिया करते थे, या फिर 1800 वर्ष पहले। जब परमेश्वर ने उनके प्राणों को बुलाया तो वो उनके लिए वही समय था जब चीज़ें हुई, क्योंकि वो आज तक तो जीवित है नहीं। इसलिए जो कोई इन वचनों को, प्रकाशित वाक्य के इन वचनों को सुनता और पढ़ता है, 그 때를 준비하고 उन्हें उस समय के लिए तैयार होना चाहिए जिस समय के बारे में वो नहीं जानते। 속히 오신다고 जो इस तरह से कहते हैं कि वो समय क्यों अभी तक नहीं आए, क्योंकि प्रभु ने तो कहा था कि समय शीघ्र ही आने वाला है। 이미 그들에게 속히만 그 때를 만났다는 사실이지요. लेकिन वो समय से आप गुजर चुके हैं जो नियुक्त किया था। इसीलिए आपको इस बात को अपने मन में रखना चाहिए कि आपका जो समय है वो हमेशा करीब है। जब परमेश्वर मेरे प्राण और आत्मा को बुला लेगा तो सब कुछ उसी घड़ी हो जाएगा, बिल्कुल उसी समय। 것이지요. आज रात इस वक्त जब आप प्रकाशित वाक्य के पहले उपदेश को सुन रहे हैं, मुझे आशा है कि एक बार फिर से आप आशीष पाएं एक नए निर्णय को लेने के द्वारा। अंत का समय जब प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई चीज़ें होंगी, वो समय बिल्कुल करीब है। बहुत से अंत के समय के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं इस धरती के अलग अलग हिस्सों में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एहसास करें कि ये कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है कि प्रकाशित वाक्य के इन संदेशों को आप सुने और सिद्धता से अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। 여러분 모두가 되시기를 부탁드립니다. 3 पद में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता और वे जो सुनते हैं 계시록을 और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 자들과 여러분 읽고 또 듣고 있지 않습니까? 듣는 자들과 그 가운데 बाइबल हमें अनुवाद करने से और भविष्यवाणी के वचनों को सुनने से रोकती नहीं है, 안 된다. 그래서 बल्कि यह साफ रूप से कहती है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। 그리고 듣는 자들 이렇게 설명해 줄 때 듣는 자들이 복이 있다 이 말이에요. 그래서 धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं 예언의 말씀을 이제 그 가운데 기록된 और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 하신 말씀대로
듣는 आप 말씀을 지켜 행하는 여러분 इन 모두가 बातों को 되셔서 진정 ध्यान से सुन सके, जो बातें आप सुनते हैं उन्हें मान सके और आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 आइए 말씀을 संदेश पर सोचते हुए सभी लोग 통해서 साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 받은 하나님 감사합니다. 오늘은 당회장님의 영상 설교 요한계시록 강의 첫 번째 말씀 들었습니다. 계시록 강의 말씀을 통하여서 앞으로 계시록이 어떻게 기록이 되어졌고 어떻게 풀어야 하며 또 마지막 때 영의 흐름이 어떠함을 깨우칠 수 있는 은혜의 말씀이라 우리에게 들려주셨습니다. 마지막 때를 준비한 우리의 심령들 더욱 깨어있게 하여 주시고 더 온전함으로 이루어나갈 수 있도록 도와주옵소서. 당회장님의 희생 헌신이 있었기에 이와 같이 귀한 말씀 계시의 말씀으로 받아 우리에게 들려주고 계시나이다. 귀한 말씀은 양식 삼고 생명과 믿음이 되어지도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर जीसीएन के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और संसार भर में परमेश्वर की संतान ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल दूर हो जाएं। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, रोम के सामर्थ के शासक दूर हो और उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनकी हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और हमारे विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि पिता परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ वे प्रेम कर सकें। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं
या जो कुछ भी करें वो पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करने पाएं। वो कहने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। वे ऐसी गवाही दें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 마음의 찬양